नमस्कार। हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं? स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीके स्टडी में। मैं आपका साथी दिनेश कुमार। तो जैसे कि हम जो है प्रीवियस मैथ्स की क्लासेस भी हमारी चली हुई हैं और साथ साथ में हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी। ठीक है, हिंदी बेसिक से हम जो है स्टार्ट करेंगे और आपने जो हमारे साथ अच्छा योगदान बनाए हुए हैं और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए साथी हैं, ठीक है, उनका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा हिंदी। तो ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हमारी बातचीत चली रहती है। बस यही बातचीत करेंगे कि आपने जो है अपनी जो तैयारी है उसको रोकना नहीं है, कंटिन्यूअसली करते रहना है। ठीक है, तो आज हम जो है हिंदी स्टार्ट करेंगे। हिंदी में जो हम आज जो पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा संज्ञा। ठीक है, संज्ञा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा संज्ञा। तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, लोअर क्लासेस से भी आप पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा क्या है, नाउन जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में। ठीक है, तो ज़्यादातर दिक्कत क्वेश्चंस जब आते हैं पेपर में तो वहाँ पे आती है। ठीक है, जैसे कि कभी पूछ लिया जाता है कि महत्व महत्व में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, या मिठाई मिठाई में कौन सी संज्ञा है। तो मतलब इस तरह का जो है हम क्वेश्चन जब होता है तो उसका आंसर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बड़ी सारी मतलब दिक्कत रहती है। ऐसे अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे संज्ञा की, तो संज्ञा आप सभी जानते ही हैं। संज्ञा क्या है? किसी भी स्थान, जाति, ठीक है, हम किसी अ, व्यक्ति, ठीक है, नाम, जो भी हम मतलब देख रहे हैं वो सभी चीज़ें क्या है हमारे पास संज्ञा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं आंखें बंद करूं और आंखें खोल के जब भी मैं कुछ देख रहा हूं, ठीक है, मेरे पास ये पेन है, आपके पास जो मेरे पास ये डस्टर है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, ये लाइट्स, ठीक है, फ़ोन, ठीक है, हमारा जो भी हमारी चीज़ें, जो भी हमारी हमारी चीज़ें जो है विजुअल है, हमारी नग्न आंखों से हम जो देख पा रहे हैं, ठीक है, वो सभी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, क्या है? नाम। ठीक है, क्या है संज्ञा हमारे पास? नाम। किसी चीज़ का पार्टिकुलर मतलब नाम बता रहे हैं हम, वो संज्ञा है। दूसरा हमारे पास क्या है? जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं, ठीक है, देख सकते हैं, देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? संज्ञा है। अगर मैं बात करूँ तो फीलिंग, भाव, भाव क्या है हमारे पास? इमोशंस, फीलिंग मतलब वो भी हमारे पास क्या है? संज्ञा है। लेकिन हम मतलब किसी को मतलब प्यार करते हैं, जैसे प्यार बताते हैं, मतलब हमारे दिल में किसी के प्रति दया भाव है, ठीक है, स्नेह है, तो वो क्या है हमारे पास? संज्ञा है। लेकिन वो हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जो देख भी नहीं सकते हैं वो भी हमारे पास क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो अगर मैं संज्ञा का जो है संधि विच्छेद करूं, संज्ञा का अगर मैं संधि विच्छेद करूं, तो संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होता है हमारे पास? वो होता है हमारे पास सम प्लस ज्ञा। ठीक है, संधि विच्छेद संज्ञा का क्या होता है? सम प्लस ज्ञा। ठीक है, अगर हम बात करें जनरली जो है संज्ञा मुख्यतः जो है, मुख्यतः और प्राय, अगर हम बात करें संज्ञा की मुख्यतः और प्राय कितने जो है भेद हैं, तो वो कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, और अगर हम ऐसे टोटल करें बात, मतलब कितने भेद और प्रकार हैं इसके, तो कितने प्रकार हैं ऐसे इसके? वो है हमारे पास 5। ठीक है, कितने हैं? 5। ठीक है, तो आगे आगे हम चल के देखते हैं। ठीक है, आपकी संज्ञा जो हमें अभी हमने जो आपके साथ बताई, ठीक है, उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि संज्ञा किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं पशु, यहाँ पे बात करूं तो पशु, पशु क्या है? एक जाति है, मतलब पशु हम पार्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पशु में आ सकता है, ठीक है, लोमड़ी, शेर, कुत्ता, बिल्ली, बैल, ठीक है, ये सभी किसी में किस में आएंगे? पशु में आएंगे। ठीक है, सुंदरता, गुण, मतलब सुंदरता क्या है? किसी चीज के बारे में बता रहा है, वो क्या है? हमारे गुण है। ठीक है, फिर हमारा आता है व्यथा, भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोहन, मोहन, सोहन, रमेश, मतलब पार्टिकुलर किसी चीज व्यक्ति का नाम। ठीक है, और दिल्ली, दिल्ली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे को? स्थान, दिल्ली हमें बताता है स्थान के बारे में। दिल्ली हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा, मतलब इस तरह से ये सभी क्या आते हैं हमारे भी? संज्ञा। ठीक है,
अब संज्ञा जो है वो 3 प्रकार की होती है। मुख्यतः हमने जो है संज्ञा बताई आपको 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है? पहला है हमारे पास व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है हमारे पास जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है हमारे पास भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। ये हमने बात की मुख्यतः जो 3 प्रकार की संज्ञा होती है, ठीक है। प्राय या मुख्यतः जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा हमारे पास, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, वो मेनली हमारे पास आगे 2 तरह से होती है। 2 तरह से होती है। एक होती है हमारे पास समूहवाचक और दूसरी होती है हमारे पास द्रव्यवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। यार एक तो ये ब्लैक बोर्ड दिक्कत देता है रूम में, अब ऐसे ही चलता है, ठीक है, थोड़ा सा ही डुल जाता है। चलो कोशिश जारी है हमारी। एक होते हैं हमारे पास समूहवाचक और दूसरी होती है हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि संज्ञा जो है वो क्या होती है, कितने प्रकार से होती है। मुख्यतः जो 3 प्रकार से होती है, ठीक है। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्राय संज्ञा कितने प्रकार की है। अब कोई पढ़ के क्या होता है संज्ञा 5 प्रकार की होती है, कोई 3। तो मतलब जब आपसे पूछे कि मुख्यतः और प्राय जो है कितने प्रकार की है तो आपने 3 बताना है। जब आपसे पूछे कि वो संज्ञा जो है वो प्रॉपर मतलब उसके कितने भेद हैं, ठीक है, प्रकार कितने टोटल, तो वो कितने हैं 5, ठीक है। अब हम जो है बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, ठीक है। बस जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है हमारी, जिस शब्द से, ठीक है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, के नाम का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें जैसे कैसे, ठीक है, तो व्यक्ति के नाम पे अगर हम बात करें तो व्यक्ति के नाम पे पार्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि रमेश, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति की बात हो रही है, पार्टिकुलर मैं नाम लेके किसी को बता रहा हूँ। तो रमेश हो सकता है, दिनेश हो सकता है, ठीक है, कमलेश हो सकता है, ठीक है, फिर हमारे पास मोहन हो सकता है। तो ये सभी क्या है हमारे पास, नाम है, किसी व्यक्ति के नाम है, ठीक है। तो मतलब हम किसी भी, जब किसी आदमी का नाम लेके, ठीक है, बता रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि बड़ी सारी जो है एक भीड़ है, ठीक है, और भीड़ में मैं बोलता हूं अंकल, तो आप अब देखोगे कि वहाँ तो बड़े सारे अंकल हैं, तो जब आप अंकल बोलोगे तो क्या होगा, सभी देखेंगे। तो वो व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तो बड़े सारे अंकल हैं, वो तो फिर ऐसे समझ नहीं पाएगा कि किसको कौन बोल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि रमेश अंकल या सुरेश अंकल, तो मतलब पार्टिकुलरली मैं क्या कर रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, किसी को बता रहा हूँ, बुला रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ वो उसी तक ही मैसेज आएगा। तो वो क्या है हमारे पास, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। वस्तु का नाम, वस्तु का नाम जैसे आपके पास, आपको पता है कि आपके पास गीता है, ठीक है, राम रामायण है आपके पास, ठीक है, टाटा चाय हो गई, दूसरी आपकी पतंजलि चाय होती है, ठीक है। ये मतलब पार्टिकुलर चीज़ों के नाम, जैसे इसमें गीता लिख लो आप, रामायण हो गया, महाभारत हो गया। तो मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, वस्तु के नाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास स्थान का नाम। अब स्थान का नाम तो आपको पता है, दिल्ली की बात कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली की बात कर रहे हैं, आपका चंबा की बात कर रहे हैं, आपका कांगड़ा की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं,
जब पार्टिकुलरली किसी चीज़ को वो बता रहा है तो मतलब व्यक्तिवाचक है। किसी भी वो क्या कर रहा है, स्थान के बारे में बता रहा है, ठीक है, किसी स्थान के बारे में बता रहे हैं। तो स्थान में आपका आ जाता है जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, ताजमहल हो गया आपके पास। फिर आपके पास क्या हो जाता है, उसके बाद आपके पास हिमाचल प्रदेश है, जैसे कुतुब मीनार है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये किसी स्थान को बता रही हैं। किसको बता रही हैं? स्थान को बता रही हैं, पार्टिकुलरली स्थान को बता रही हैं। जिससे क्या है, कुतुब मीनार की बात करें तो आप सीधे ही समझ जाओगे, अच्छा कुतुब मीनार। ताजमहल की बात की तो आपके माइंड में फटाफट आ जाएगा ताजमहल। अगर मैं बोलूँगा कि मतलब वो इमारत, तो आप बोलोगे कौन सी इमारत, नाम तो बताओ, तभी मैं बता पाऊंगा कि अच्छा वो इमारत है, इस इमारत के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब पार्टिकुलरली जब स्थान के बारे में आपके साथ बात की जा रही है तो वो हमारे पास क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। दिशाओं के नाम की बात करूं तो आपको पता है 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, ठीक है, पश्चिम, पूर्व, और एक होती है हमारे पास दक्षिण। तो ये भी क्या आती है हमारे पास, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। देशों के नाम की बात करेंगे तो आपको पता है भारत हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास जापान हो गया, चीन हो गया, जितने भी मतलब कंट्री हैं, देशों के नाम वो सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि बात की जा रही है ना भारत। अच्छा आपके सीधे माइंड में आ गया, अच्छा भारत की बात की जा रही है, आपके माइंड में चीन 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 की बात की जा रही है। तो मतलब अब ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैं देश, देश में तो फिर बड़े सारे देश आते हैं, लेकिन जब मैं बोलूँगा भारत देश तो मतलब बात किसकी की जा रही है, भारत की, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट है राष्ट्रीय जातियों के नाम, ठीक है। राष्ट्रीय जातियों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, अब आप इसमें समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या बोल रहा हूँ मैं। तो राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे जब अंग्रेज थे तो हम बोलते थे अंग्रेज इन, मैंने अंग्रेज को देखा। तो मतलब वो अमेरिका से या तो आया, हम बोलते अमेरिकन है, पुर्तगाली थे, मतलब हम उनकी जहाँ से जो आए हुए लोग हैं उनके उस वेशभूषा के रूप में जब हम उनको मतलब बताते हैं कि वो भारतीय है, वो जो है अमेरिकियाई है, मतलब ठीक है, वो ईरानी है, मतलब वो क्या बता रही है, वो जो है राष्ट्रीय जो है वो जातियों के बारे में बता रहा है। तो वो क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ रहा है, क्योंकि वो क्या बता रहा है कि वो भारतीय है, वो अमेरिकी है, ठीक है, वो क्या है, वो हमारे पास ईरानी है, ठीक है, वो पुर्तगाली है, ठीक है। तो मतलब ये क्या बता रहे हैं हमारे को, भारत राष्ट्रीय जातियों के नाम बता रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें लिख लो जैसे कि भारतीय है, अमेरिकी है, उसके बाद आ जाता है आपके पास ईरानी है, उसके बाद रूसी है, ठीक है। तो ये सभी क्या है हमारे पास, राष्ट्रीय जातियों के नाम है। तो ये भी किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। फिर उसके बाद समुद्रों के नाम, अब आपको पता है कि समुद्रों के नाम, ऐसे में अगर सिर्फ समुद्र की बात करूंगा तो वो क्या आ रहा है हमारे पास, वो तो बहुत सारे समुद्र की बात कर रहे हैं ना, फिर वो एक मतलब जाति वर्ग मतलब इस तरह से आ गया ना एक, कि भाई बड़े सारे समुद्र है। अब आपको पता है प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अरब सागर है, अटलांटिक महासागर है। तो मतलब ये सारे जो है अलग अलग जो है हमारे पास समुंदर है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे समुद्र के नाम की बात पार्टिकुलर, जैसे मैंने कहा प्रशांत महासागर, जैसे मैंने कहा अरब सागर, ठीक है, जैसे मैंने कहा हिंद महासागर, जैसे मैंने कहा मतलब कि बंगाल की खाड़ी, जैसे मैंने कहा कि आपका अटलांटिक महासागर, जैसे मैंने कहा काला सागर, मतलब ये सभी क्या है हमारे पास, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि काला सागर, हिंद महासागर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रशांत महासागर, और भी बड़े सारे एग्जाम्पल हैं। मतलब ये तो आपको हम बता रहे हैं कि ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में है, ठीक है। प्रशांत महासागर, जितने भी महासागर, मतलब पार्टिकुलर अगर महासागर की बात की जा रही होगी, किसी स्थान के बारे में विशेष की जा, ठीक है, पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही होगी, किसी स्थान के बारे में बात की जा रही होगी, तो वो क्या हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी, ठीक है। नदियों के नाम, नदियों में गंगा है आपके पास,
ठीक है, कावेरी है, नर्मदा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। मतलब ये सारी क्या है, नदियां हैं। जब मैंने बात बोला कि गंगा नदी, तो मतलब गंगा के बारे में बात की जा रही है, आपके माइंड में फटाक से जो है वो एक तरह से बन गया कि अच्छा गंगा की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऐसे क्या हो रहा है, अगर मैं बोलता नदी तो आप बोलते कौन सी नदी, भाई बताइए तो सही, पार्टिकुलर व्यक्ति मतलब किसी स्थान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बताइए ना, नाम बताइए ये वाला। तो मतलब वो क्या आ रहा है हमारे पास, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। पर्वतों के नाम भी आपको पता है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत, ठीक है, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, वो सभी क्या है हमारे पास, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या आपने लिख लेना है। नगर चौकों के नाम, नगर आपको पता है, जैसे आप जिस एरिया में रहते हो तो आपके आसपास नगर हैं, गांव है, ठीक है। तो मतलब आप, जब मैं अब बात करूंगा कि चंबा शहर, ठीक है, मैं बात करूंगा कि शिमला, मैं बात करूंगा कांगड़ा, तो मतलब क्या आ रहा है, किसी प्लेस की बात करिए, मैं बोल रहा हूँ गांधी चौक, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपका मतलब नेहरू चौक, मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो है उस चौराहे पे मिलना है मुझे, ठीक है। जब पार्टिकुलर किसी जिस जगह को हम जानते हैं, जब हम उस चीज़ के बारे में नाम लेके बता रहे हैं कि वहाँ पे आना है आपने, अब मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता कि चौक पे आना है, तो आप बोलोगे कौन से चौक पे आओगे, मतलब वो बताओ तो मुझे पहले। तो मतलब वो सारा क्या आ रहा है हमारे पास, वो हमारे पास नगर चौकों के नाम, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। पुस्तकों तथा समाचारों के नाम, अब आपको पता है कि दैनिक जागरण आता है आपके पास, आपके पास जो है इंडियन एक्सप्रेस आता है, ठीक है, द हिंदू आता है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास पंजाब केसरी है। तो मतलब अलग अलग समाचार पत्र हैं। जब हम बात करेंगे कि पंजाब केसरी, तो मतलब वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि किसी विशेष किसी चीज़ के बारे में हम जो है बात कर रहे हैं, ठीक है। पुस्तक में आपको पता है कि भैया आपके पास पुस्तक होती है आपके पास, ठीक है, रामचरितमानस है, ठीक है, आपके पास, ठीक है, ऋग्वेद आपके पास है, गीता है आपके पास, ये सभी क्या है, मतलब जब हम बात कर रहे हैं पार्टिकुलर किसी पुस्तक के बारे में, तो वो क्या आता है हमारे पास, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दिन महीनों के नाम, तो आपको पता है कि दिन जो है वो मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, तो मतलब बात की जा रही है ना। अब मैं बोलूँगा कि उस दिन आप बोलोगे किस दिन, जब मैं बताऊंगा कि मंगलवार को, तो आप समझ जाओगे अच्छा मंगलवार को ना, ठीक है। महीने की बात करूंगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मतलब जब मैं पार्टिकुलरली किसी चीज़ पे फोकस करके बोल रहा हूँ कि ये दिन, ये महीना, तो वो क्या आ रहा है हमारे पास, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आई होप जो है आप समझ पाए होंगे कि जो है हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, ठीक है। और नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है, और जातिवाचक के दो टाइप्स, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो हमारी जो पहली वीडियो है, ठीक है, जिसमें हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, और संज्ञा जो है वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, वो 3 प्रकार की होती है, टोटल कितने की होती है, 5 प्रकार की होती है। संज्ञा का हम विच्छेद करेंगे तो वो क्या आता है हमारे पास, सम प्लस ज्ञा, ठीक है, संज्ञा, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आई होप आपको मतलब अच्छी तरह से जो है समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे साथ जुड़ें, ठीक है। पर्सनली हमारे जो है ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं आप, वहाँ पे भी हमारा जो भी बीच में रहता है मतलब डाउट सेशन, जब हम गूगल मीट के थ्रू बात करते हैं, उसमें जो भी दिक्कत रही होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिसका जो आगे का ड्रीम है, जिसने जो भी करना है, ठीक है, उसके बारे में हम बातचीत रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।